हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक अपॉर्चुनिटी स्टडी इन हंगेरी की। अगर आपका प्लान है इसी साल अक्टूबर में अपनी पढ़ाई हंगेरी की एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में शुरू करने का, तो ये आपके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बुडापेस्ट में सेमेलवाइस यूनिवर्सिटी के साथ। सेमेलवाइस यहाँ की सबसे अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी मानी जाती है और यहाँ पे अभी एडमिशन्स चल रहे हैं कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़ियोथेरेपी, नर्सिंग, इसके अलावा मिडवाइफरी, देन डाइटिशियन का कोर्स चल रहा है, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स का कोर्स है, देन हेल्थ टूरिज़म मैनेजमेंट में कोर्स है और पब्लिक हेल्थ सुपरवाइज़र का कोर्स है। अब ये जो प्रोग्राम्स हैं ये बैचलर्स या मास्टर्स हैं, यानी कम से कम आपको 3 साल बैचलर्स के लिए और मास्टर्स के लिए कम से कम 2 साल लगाने पड़ेंगे। अब सेमेलवाइस यूनिवर्सिटी के साथ अच्छी चीज़ ये है कि जो इसकी डिग्रीज़ हैं ये पूरे यूरोपियन यूनियन में रिकॉग्नाइज्ड है। यानी अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल नर्सिंग की पढ़ाई करते हैं हंगेरी में इस यूनिवर्सिटी सेमेलवाइस में, तो एक तो आपको एक्सपोज़र मिलेगा, दूसरा आप अपनी डिग्री ख़त्म करने के बाद यूँ में कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मनी में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है नर्सेज़ की, तो आपको जर्मनी में जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, स्विट्ज़रलैंड में जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पूरी दुनिया में इस समय नर्सेज़ की शॉर्टेज है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जैसे सपोज़ करिए आपने यहाँ से नर्सिंग की डिग्री ले ली तो आपको कोई और टेस्ट नहीं देना है, आपको सिर्फ लैंग्वेज आनी चाहिए और आप उस कंट्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको लैंग्वेज आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप यहाँ पे पढ़ने आते हैं नर्सिंग या फिज़ियोथेरेपी तो जर्मन सीखते रहिए। जैसे ही आप अपनी डिग्री ख़त्म करते हैं तो आप जर्मनी में प्रैक्टिस करने के एलिजिबल होंगे। आपको सिर्फ अपनी जर्मन प्रोफिशिएंसी साबित करनी पड़ेगी, कोई कॉम्प्लेक्स टेस्ट, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है। और यहाँ पे जो फ़ीस है वो भी अफोर्डेबल है। जो फ़ीस है वो तकरीबन 7000 यूरोज़ है और उसमें बेसिकली आपके साल भर की फ़ीस है। तो ये अगर हम कंपेयर करें फॉर एग्ज़ाम्पल कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ पे आप डिप्लोमा करने जाते हैं और एडमिशन भी बहुत टफ़ होता है, उसके मुकाबले यहाँ पे एडमिशन थोड़ा सा सिंपल रहेगा। वैसे यहाँ पे भी टेस्ट होगा क्योंकि ये मतलब टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से आती है, तो हर एक का सिलेक्शन भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप यहाँ से नर्सिंग, फिज़ियोथेरेपी, मिडवाइफरी या डाइटिशियन की डिग्री करते हैं तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। लास्ट डेट इसकी है 15 अगस्त और IELTS कंपलसरी नहीं है। अगर है आपके पास तो अच्छा है, अगर नहीं है तो बेसिकली PTE चल जाएगा, डुओलिंगो चल जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो आप अपने स्कूल से एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि आपकी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हुई है, तो उसके बेसिस पे भी आपको एडमिशन हो जाएगा। रिटन टेस्ट होगा, मैं बता देता हूँ, और उसके साथ साथ आपका इंटरव्यू भी होगा। सिंस ये यहाँ की सबसे रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है तो हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि वीज़ा प्रोसेस स्मूथ रहेगा। वीज़ा के बारे में 100% श्योरिटी देना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, यहाँ की इनफैक्ट टॉप यूनिवर्सिटी मानी जाती है, तो वीज़ा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं खुद इस यूनिवर्सिटी में जा चुका हूँ, अब तो हमने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है इस यूनिवर्सिटी के साथ। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और US से स्टूडेंट्स हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, बहुत सारी कंट्री से इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं। तो अगर आपका प्लान है इंटरनेशनल करियर का और आप चाहते हैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ें तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन बिना समय गंवाए आप हमसे कांटेक्ट करें। आप स्क्रॉल पे हमारा नंबर देख रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।